चलिए अब हम बात करते हैं कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज के बारे में, जिसका पहला अध्याय है सूरदास जी का। यहाँ पर उनका परिचय दिया गया है और अब हम आते हैं इनके काव्य खंडों पर। इनका जो पहला काव्य खंड है उसे देखते हैं। इनका जो पहला काव्य खंड है वो ये है। इसमें क्या है कि एक बार राधा और ब्रज में आ जाती है तो श्री कृष्ण उनसे बात करते हैं, तो जवाब में राधा क्या कहती है वो इसके अंतर्गत लिया गया है। बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं कि हो गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कबों ब्रज खोरी। और वो कहते हैं कि तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, हमने तो तुम्हें ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा। खोरी का अर्थ है यहाँ पर गलियाँ, यानी कहाँ का मतलब कहाँ, रहती मतलब रहना, काकी मतलब किसकी, बेटी देखी नहीं कबूँ ब्रज खोरी, तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, हमने तुम्हें ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा। अब राधा कह रही है श्री कृष्ण से, काहे को हम ब्रज तनापत खेलत रहता अपनी पोरी, कि हम ब्रज के लिए क्यों आएंगे, खेलत रहता अपनी पोरी। पोरी का अर्थ है आंगन, हम तो अपने आंगन में ही खेलते रहते हैं। सुनत रहत सब नंदन तोड़ा, करत फिरत माँ कंदर चोरी। और वो कह रही हैं कि हमने सुना है, श्रवणन मतलब कानों से, नंद तोड़ा श्री कृष्ण के लिए आया नंद का पुत्र। वो कह रही हैं कि हमने अपने कानों से सुना है कि जो नंद का पुत्र है, करत फिरत माखन दध चोरी, वह माखन और दही की चोरी करता फिरता है। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं, तुम्हारो कहा चोर हम ले हैं, खेलन चलो संग मिल जोरी। वो कह रहे हैं कि हमने तुम्हारा क्या चोर लिया और क्या चोर लेंगे, खेलन चलो संग मिल जोरी, आप हमारे साथ खेलने के लिए चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी। सूरदास जी कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण हैं मीठी बातें बनाने वाले, उन्होंने भोली राधिका को अपनी बातों में फंसा लिया। चलिए अब आ जाइए दूसरे काव्य खंड पर। मधुकर श्याम हमारे चोर। गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण जी हैं वो हमारे चोर हैं, उन्होंने हमारा सब कुछ चुरा लिया है। मन हर लियो तनक चितवन में, चपल नैन की कोर। मन हर लियो, हमारे मन का हरण कर लिया। तनक चितवन में, तनक मतलब छोटी सी, चितवन मतलब दृष्टि, छोटी सी दृष्टि में उन्होंने हमारा मन हर लिया है। चपल नैन की कोर, चपल मतलब चंचल, नैन मतलब नेत्र, कोर मतलब कोना, चंचल नेत्रों के एक कोने से। अर्थात वो कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने चंचल नेत्रों के कोने की छोटी सी दृष्टि में या कम दृष्टि में हमारे मन को हर लिया है। पकड़े होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। हमने उन्हें पकड़े होते यानी पकड़े हुए था, हृदय मतलब हृदय और अंतर हृदय के अंदर, अब तक हमने उन्हें अपने हृदय के अंदर पकड़ा रखा था। प्रेम प्रीति के जोर, प्रेम और प्रीति के जोर से, अर्थात हमने अब तक श्री कृष्ण को प्रेम और प्रीति के जोर से अपने हृदय के अंदर बसा रखा था या पकड़ा हुआ था। गए छड़ाएँ तोर सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर। गए छड़ाएँ यानी छुड़ाकर चले गए, तोर सब बंधन और सारे बंधन तोड़कर, दे गए हंसनी अकोर। हंसनी अकोर आया है हंसी रूपी रिश्वत, वो हमें हंसी रूपी रिश्वत देकर सारे बंधन तोड़कर छोड़कर चले गए। चौंक परी जागत निस्वीति, दूत मिलियों एक भोर। और मैं अचानक चौंक पड़ी रात में और पूरी रात जागते हुए बीत गई। दूत मिलियों एक भोर, और जब सुबह हुआ तो एक भ्रमर के रूप में मुझे एक दूत मिला। सूरदास प्रभु सर्वस लुटियो, नागर नवल किशोर। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ बता रही हैं कि श्री कृष्ण हमारा सब कुछ लूट कर ले गए, या जो चतुर श्री कृष्ण हैं वो हमारा सब कुछ लूट कर ले गए, गोपियाँ बता रही हैं। एक बार और देख लीजिए। मधुकर श्याम हमारे चोर, जो मधुकर श्याम हैं वो हमारे चोर हैं, उन्होंने हमारा सब कुछ चुरा लिया। मन हर लियो तनक चितवन में, चपल नैन की कोर। उन्होंने अपने चंचल नेत्रों के कोने की छोटी सी दृष्टि से ही हमारा मन हर लिया। पकड़े होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। और अब तक हमने उन्हें प्रेम और प्रीति के जोर से अपने हृदय के अंदर पकड़ रखा था या बसा रखा था।
गए छड़ाए तोड़ सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर, और वह हमें हंसी रूपी रिश्वत देकर सारे बंधन तोड़कर छोड़कर चले गए। चौंक पड़ी जागत निस बीती, दूत मिले एक भोर। और अचानक एक दिन में रात में चौंक पड़ी और सारी रात जागते हुए बीत गई, और सुबह भ्रमर के रूप में एक दूत मिला। सूरदास प्रभु सर्वस लुटियो नागल नवल किशोर। और सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ बता रही हैं कि वो नागल नवल किशोर यानी चतुर श्री कृष्ण हैं, वो हमारा सब कुछ लूट कर ले गए। अब अगला, अब गोपियाँ श्री कृष्ण को उपालंब के तौर पे कह रही हैं कि संदेशन मधुबन कूप भरे, कि हमने मथुरा में जब श्री कृष्ण के लिए संदेश भेजे थे तो उन संदेशों से मथुरा के सारे कुएं भर गए। अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिर ना फिरे। अपने तो पटवत नहीं यानी खुद तो हमें संदेश भेजते नहीं, मोहन या श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण ने हमें खुद तो संदेश भेजा नहीं। हमरे फिर ना फिरे, और जो हमने भेजे थे वो भी अभी तक नहीं लौट के आए, उनका भी अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। जिते पथिक पथय मधुवन को, बहुरे न शोध करे। जिते पथिक यानी जितने राहगीर पठय मधुवन को या मथुरा के लिए सिखाकर भेजे थे, समझाकर भेजे थे, या फिर राहगीरों के द्वारा जो भी उनको संदेश पहुंचाया था, बहुरे न शोध करे, वह भी अभी तक लौटकर नहीं आए। यानी जितने भी राहगीर हमने समझाकर मथुरा के लिए भेजे थे या राहगीरों के द्वारा जो संदेश भेजा था, वो भी राहगीर अभी तक लौटकर नहीं आए। केवे श्याम सिखाए प्रबोधे, के कहूँ बीच मरे। केवे श्याम सिखाए, या तो वे श्री कृष्ण ने सिखा दिया, प्रबोधे मतलब बस में करना, अर्थात या तो उन्हें श्री कृष्ण ने सिखाकर अपने बस में कर लिया, के कहूँ बीच मरे, या फिर वो कहीं बीच रास्ते में ही मर गए। कागद गरे मेघ मस खूटी, सरदब लाग जरे। और या तो कागज़ वहाँ के बादलों की बरसात से गर गए, मस खूंटी या तो स्याही खत्म हो गई, मस मतलब स्याही खत्म हो गई, सरदब लागी यार, या फिर कलम बनाने वाले सरकंडे के जंगलों में आग लग गई। गोपियाँ सोच रही हैं कि जब हमने अपने संदेश राहगीरों के द्वारा भेजे थे तो वह भी अभी तक लौट के नहीं आए, उनका भी कोई पता नहीं है, या तो वो श्री कृष्ण श्याम ने सिखाकर अपने बस में कर लिए हैं, या कहीं बीच में मर गए हैं, या फिर जो कागज़ हैं वहाँ के वो बादलों की बरसात से गर गए हैं, या फिर स्याही खत्म हो गई है, या फिर कलम बनाने वाले सरकंडों के जंगलों में आग लग गई है। सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे, या फिर सूरदास जी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण का सेवक है, जो लिखने वाला है संदेश, या तो वो आंखों से अंधा है, या फिर पलक कपाट अरे, या फिर अभी उसकी नेत्रों के पलक खुले नहीं हैं। अगला, ऊधो मन माने की बात। अब गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, ये तो अपने मन माने की ही बात है, जिसको जैसा अच्छा लगेगा वह वैसा ही करेगा। दाक छुआरा छाड़ अमृत फल, विष कीरा विष खात। यानी जो विष का कीड़ा होता है वह दाक छुआरा छोड़कर, अमृत फल को छोड़कर विष को ही खाता है, अर्थात विष कीरा विष खात। विष का कीड़ा होता है वो विष को ही खाता है, किसको छोड़कर, दाक छुआरा छाड़ अमृत फल को छोड़कर वह विष को ही खाता है। ज्यों चकोर को दे कपूर कोई तज अंगारघात। ज्यों चकोर को, जिस प्रकार कोई चकोर पक्षी को कपूर देता है खाने के लिए, लेकिन वह भी तज अंगारघात, वह भी उसे त्याग कर जलते हुए अंगारों को खाता है। मधुप करत घर फोड़ काठ में बंदत कमल के पात। और भौरा लकड़ी को फोड़कर उसमें अपना घर बना लेता है, बंदत कमल के पात, लेकिन वही भौरा कमल के अंदर बंद हो जाता है या बंध जाता है। ज्यों पतंग हित जाने आपनो दीपक सो लपटात। और पतंगा अपना हित समझकर जलते हुए दीपक की लौ से लिपट जाता है। सूरदास जा को मन जैसो सोई ताय सुहात। सूरदास जी कह रहे हैं जिसका जैसा मन होगा उसको वैसा ही सुहात आए, अर्थात वो कहना चाह रहे हैं कि उद्धव, ये तो मन माने की बात है, जिसको जैसा अच्छा लगेगा वह वैसा ही करेगा। जिस प्रकार विष का कीड़ा अच्छी चीज़ें यानी दाग छुआरा अमृत फल को छोड़कर विष ही खाता है, उसी प्रकार चकोर पक्षी को कोई खाने के लिए कपूर या सुगंधित चीज़ दे तब भी वह जलते हुए अंगारों को खाता है। और भौरा काठ को फोड़कर उसमें अपना घर बना लेता है, यानी इतना मजबूत होता है, फिर भी बंदत कमल के पात, मोह में कमल के अंदर बंध जाता है। जो पतंग हित जान अपनो दीपक सो लपटात। और जिस प्रकार पतंगा अपना हित जानकर दीपक की लौ से लिपट जाता है। सूरदास जाको मन जैसो सोईता है सुहात। और सूरदास जी कह रहे हैं जिसका जैसा मन होता है उसको वैसा ही सुहाता है।